हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सेंधववासी मिठाई के लिए किस वस्तु का उपयोग करते थे। तो सेंधववासी जो है वो शहद का उपयोग करते थे। और शहद एक ऐसा पदार्थ है जो कभी ख़राब नहीं होता, चाहे इसको हजारों वर्षों तक जो है स्टोर करके रखा जाए। क्योंकि जो मिस्र में प्राचीन कई हजार साल पुरानी जो कब्रें वहाँ पर मिली हैं, वहाँ की खुदाई में उनके साथ जो है शहद भी मिला है। और वो शहद हजारों वर्ष पुराना है, जो आज भी बिल्कुल अच्छी अवस्था में है और खाने योग्य है। ठीक है, तो सेंधववासी किस वस्तु का प्रयोग करते थे मिठाई के तौर पर, तो ये है शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ऐघन्य शब्द जो है ये कहाँ पर प्रयोग किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन जाता है। और ऐघन्य किसको कहा गया है, गाय को कहा गया है। ऐघन्य यानी कि जो मारने योग्य न हो, जिसको मारा न जा सके, तो ये शब्द जो है ऋग्वेद में गाय के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो कब किया था, 326 ईस्वी पूर्व में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था। तो ये हुआ था राजा पोरस के साथ। सिकंदर और पोरस का जो ये युद्ध है ये वितस्ता नदी के तट पर लड़ा गया था, इसीलिए इस युद्ध को जो है वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो पाली ग्रंथों में जो है वो गांव के मुखिया को क्या कहा गया, ये आंसर नहीं है, लेकिन गांव में जो है इनको ग्राम भोजक कहा जाता था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को जो है ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो भारत पर जो पहला विदेशियों के द्वारा किया गया आक्रमण था वो किनके द्वारा किया गया था, वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन कौन था जो मगध का शासक था, वो घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो ये भी घनानंद ही था। ये सिकंदर का समकालीन था और नंद वंश का जो है ये अंतिम शासक था। हत्या किसने की थी, घनानंद की हत्या जो है वो ये की थी जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने जो है घनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत कर दिया था। और फिर इसने चाणक्य की सहायता से जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो अशोक को कहाँ भेजा गया था, तक्षशिला। बिंदुसार कौन था, ये अशोक का पिता था। और बिंदुसार के समय में तक्षशिला में जो है विद्रोह हो गया था और उस विद्रोह को कुचलने के लिए उसने वहाँ पर अपने बेटे अशोक को जो है भेजा था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अशोक जो है वो अशोक सम्राट बनने से पहले कहाँ का जो है ये इसको भेजा गया था, या कहाँ का जो है प्रशासन इसने संभाल रखा था। तो वो है तक्षशिला। इसने तक्षशिला में जो है उस विद्रोह को कुचल दिया था। और अब इससे पता चलता है कि ये प्रशासन में जो है एक कुशल राजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट का नाम देवानामप्रिय मिलता है। तो देवानामप्रिय जो है वो सम्राट अशोक का नाम मिलता है। और देवानामप्रिय का अर्थ होता है देवों का प्रिय या देवों का जो प्रिय है, तो वो है सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब हुआ। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से।
ये वही चाणक्य है जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इनका नाम विष्णुगुप्त भी कहीं कहीं इतिहास में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब उन्हीं के नाम थे, कौटिल्य के ही। इनको चंद्रगुप्त भी का गुरु भी है ये, और इनको जो है वो कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही महान पंडित थे। कौटिल्य की लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र बुक है इसमें जो है वो राजनीति से संबंधित ये बुक है, इसीलिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय किससे संबंधित है। तो अर्थशास्त्र को देखकर कई बच्चे समझ लेते हैं कि ये इसका संबंध जो है अर्थशास्त्र से होगा, लेकिन ये राजनीति शास्त्र की एक बुक है जिसको किसने लिखा था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था कौटिल्य, उसने लिखा था। और कौटिल्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं? विष्णुगुप्त और चाणक्य। विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये तीनों नाम उन्हीं के लिए हैं। ठीक है, और इनकी बुक कौन सी है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा थी? तो ये थी पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो वो थे दशरथ, उसके बाद संप्रति। और इस वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो ये था वृहदर्थ, और उसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और फिर उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा आ गया है कि अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, और वो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का वो गुरु भी था, उनके दरबार में वो प्रधानमंत्री भी था, और उनका मार्गदर्शक भी था वो। ठीक है, और उनका नाम क्या था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ये तीनों उन्हीं के लिए संबोधित किए जाते हैं, तीनों नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। मौर्य काल में जो है तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्स्थनीज की बुक जो इंडिका है, मैग्स्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो वो थी प्राकृत भाषा, जो कि आम लोगों के जनजीवन की आम भाषा थी वो, इसीलिए जो है अशोक ने अपने शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखवाए, ताकि जो साधारण लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो भी उनको आसानी से समझ पाए, पढ़ पाए और समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो इस सभ्यता का जो पता है वो 19वीं शताब्दी में लगवाया था। किसने? अंग्रेजों ने। और इसका पता कब चला था? 1853 में, जब भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस टाइम पे, तो वहाँ पर जो है उन रेलवे लाइनों में लगाने के लिए जो ईंटें थी वो जब निकलती जा रही थी ज़मीन में से, तो वहीं से पता चला कि यहाँ नीचे कोई सभ्यता जो है वो दबी हुई है, और वहीं से हड़प्पा सभ्यता का जो है वो इतिहासविदों को पता चला, और फिर उसकी खुदाई की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इनकी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार। क्योंकि जो है घर काफ़ी बड़े बड़े मिले हैं, एक एक घर में जो है कई कमरे थे, संयुक्त रसोई थी, और सामूहिक भोज जो है बनता था, इसके भी साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। क्योंकि पूरी एक कतार मिली है घरों में, जहाँ पर किसी घर में 2 चूल्हे, कई लंबे लंबे लाइनों में चूल्हे वगैरह जो हैं वो मिले हैं। तो ये किस बात का प्रमाण है? कि जो है वो सामाजिकता उनमें थी परिवारों में, और सारा भोजन जो है इकट्ठा ही बनता था। घरों में कुएं भी पाए गए हैं, रसोई भी पाई गई है, स्नान घर भी पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? हड़प्पा वासियों का समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक था। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? तो जो आग से पकी हुई मिट्टी थी उसको हड़प्पा वासी जो है वो टेराकोटा कहते थे। देखिए ये रहा, क्या कहते थे वो? उसको टेराकोटा बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं?
तो ये मिले हैं चन्हू-दड़ों में। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? हड़प्पा के समय किस खेल का प्रचलन था? शतरंज खेल का प्रचलन। इसीलिए जो है ये क्वेश्चन भी बनता है हमारा कि जो शतरंज खेल है उसका आविष्कार कहाँ पर किया गया, तो वो भारत में ही किया गया था। हड़प्पावासी अपना प्रिय पक्षी, पवित्र पक्षी किसको मानते थे? यानी कि हड़प्पा वासियों का जो पवित्र पक्षी कौन सा था, तो वो था फाख्ता। स्वास्तिक किसकी देन है? तो ये है हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खुदाइयों में जो प्रमाण मिले हैं वहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में स्वास्तिक के चिन्ह जो हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली है? तो वो मिली है हड़प्पा से। कपास को यूनानी क्या कहते थे? तो यूनानी जो है वो कपास को सिंडान कहते थे। क्या कहते थे? सिंडान। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो हल का उपयोग जो है वो किया जाता था। और हल किससे बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे, क्योंकि जो हड़प्पा वासी है वो लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे। लोहा धातु की खोज जो है वो बाद में की गई थी। हड़प्पा वासी जो है वो तांबे, टीन और कांसा धातु का उपयोग जो है करते थे। इसीलिए इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंधववासी मिठाई के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? शहद। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो व्यापार की वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है वो प्रचलित थी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पास गेहूं है, आपके पास बाजरा है, मेरे पास बाजरा नहीं है, आपके पास गेहूं नहीं है, तो मैं आपको गेहूं दूंगी और आप मुझे बाजरा दोगे। यही मतलब वस्तुओं का जो है आपस में आदान प्रदान किया जाता था, यही उनका व्यापार होता था। ठीक है, और ये व्यापार जो है ये नहीं कि भारत में ही, ये विदेशों तक जो है उनका फैला हुआ था। मिस्र के साथ भी उनके व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया? तो इन्होंने जो है वो ग्रिड पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी निकास प्रणाली। किस चीज़ की निकास प्रणाली? तो ये थी जल निकास प्रणाली, क्योंकि इनकी जो जल निकासी की प्रणाली थी वो बिल्कुल एकदम से सुव्यवस्थित थी। नालियों का बिल्कुल जाल बिछा हुआ था, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उनको साफ करने के लिए मैन होल भी जो है वो बने हुए थे जगह जगह पे। ठीक है, तो इनकी जो जल निकासी की प्रणाली थी वो बिल्कुल अद्भुत थी, जैसे कि बिल्कुल पूरे शहर को जैसे सोच समझकर बिल्कुल नक्शा बना के फिर बसाया गया हो, इस तरह की उनकी जल निकासी की प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी जो लिपि और धर्म है इसकी जानकारी जो है इनकी मुहरों से मिलती है। और इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि उस लिपि में जो वो भाव भी हैं जो समझ में आ जाते हैं देखने से, और चित्र भी हैं, यानी कि वो एक तरह से भाव चित्रात्मक लिपि थी। और धर्म की जानकारी मिलती है, क्यों? क्योंकि उन पर जो है वो मातृ देवी की और पशुपति की जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं, तो उसी से जो है उनके धर्म और लिपि की जानकारी मिलती है। और वैसे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि धर्म का यहाँ पर जिक्र आया तो मैं बता दूं कि कोई भी मतलब मंदिर नहीं मिला है खुदाई में कहीं भी। हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर के साक्ष्य कहीं से भी नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो चित्राक्षर लिपि है जो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर हमें मिली है उसको और किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसको बैंड्रो फ्रेडम लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई थी? तो वो की गई है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में जो है एक गोंदीबाड़ा भी मिला है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि पतन, जहाँ पर से व्यापार किया जाता था। तो सबसे बड़ा जो गोंदीबाड़ा है वो गुजरात के लोथल से जो है हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा हड़प्पा कालीन
स्थल है जो कि त्रिस्तरीय था, वो कौन सा है? धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सेंधवपुरा स्थल से मिले हैं? तो चावल के जो साक्ष्य हैं वो रंगपुर और लोथल से हमें मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे भारतीय इतिहास के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और वीडियोज के लिए देखने के लिए धन्यवाद।